अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया है कि शरीफ खानदान के हवारियों ने मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर की हैं। शरीफ फैमिली के हवारी हर महकमे में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स टेम्पर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। हुकूमत ने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के प्रिंसिपल प्रोफेसर अयास महमूद की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ के इलाज के लिए तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट और फिजिशियन पर मुश्तमिल था। बोर्ड में डॉक्टर्स कामरान, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर आरिफ नदीम, डॉक्टर फायजा बशीर, डॉक्टर खुदैजा इरफान और डॉक्टर सोबिया काजी शामिल थे। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ की बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब का बोर्ड तश्कील दिया गया था। 4 लेबॉर्टरीज से नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट करवाए गए थे। नवाज शरीफ दिल के इलाज के लिए बाहर गए थे। जी हां, आपको बता रहे हैं कि वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। कोई बदनीयती शामिल नहीं थी, ये कहना है वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब का वीडियो और बोर्ड भी तश्कील दिया गया था। 4 लेबॉर्टरी से नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट भी करवाए गए थे और इसके साथ साथ नवाज शरीफ दिल के इलाज के लिए भी बाहर गए थे। आपको मजीद बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि यास्मीन राशिद का मजीद क्या कहना था। उनका कहना था कि बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब का बोर्ड तश्कील दिया गया था और 4 लेबॉर्टरीज ने नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट करवाए गए थे। नवाज शरीफ दिल के इलाज के लिए बाहर गए थे, ये कहना था वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का। बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के डीजी की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। नौशहरा में रेलवे अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी मतवक्के है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के डीजी की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। नौशहरा में रेलवे अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी भी मतवक्के है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी पेश कर दिया गया। अदालत में बदनज़मी पर जज का इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के ताखीर से अदालत पहुंचने पर अदालती कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। अदालत ने FBI से शहबाज शरीफ की जायदादों की ऑडिट रिपोर्ट आइंदा समाअत तक पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। दौरान समा शहबाज शरीफ के वकील और प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी हो गई। शहबाज शरीफ ने वकील अमजद परवेज ने कहा कि आप बार बार गवाह पर जराह के दरमियान मुदाखलत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि सवाल खत्म होने पर बोला, अब आप सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील और प्रोसिक्यूटर को खामोश करा दिया। फाजिल जज ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो मैं मौजूद हूं, फिक्र न करें।
ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं 19 माह से जेल में हूं, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हम जरूर सरखुरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किए, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं 19 माह से जेल में हूं, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हम जरूर सरखुरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमजा शहबाज का कहना है कि 19 माह से जेल में हूं, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। हम जरूर सुरखरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू की। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरियत से मुतालिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कियानी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह महफूज फैसला सुना दिया। 5 अक्टूबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। जी हां, आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरियत से मुतालिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कियानी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नामालूम अफराद के इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और करक के सरहदी इलाके तख्त नसरती में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो टीम महफूज रही। आपको बता रहे हैं कि शरपसंदों की पोलियो टीम के पर फायरिंग सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और करक के सरहदी इलाके तख्त नसरती में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो टीम महफूज रही। सोए में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं कि सोए में 2 ग्रुप्स के खिलाफ दरमियान में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं सुई में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि पाक बहरिया का बहीरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और तारपेडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स और तारपेडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया। कहा, मुल्की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ्फुज के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक बहरिया का बहरिया अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और तारपेडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स और तारपेडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मुल्की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान बताएं मुल्की मुआशरत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स रोक दिए गए। हमने 5 साल में 700 अरब रुपए की बचत की। एक एक पैसे को कौम की अमानत समझकर इस्तेमाल किया। ये कहते हैं स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में क्यों बनाया। नारोवाल में पाकिस्तान का हिस्सा ही है, कोई भारत में नहीं। एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हुकूमत पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की है। लोगों को जेल में डालकर इनकी किरदार कशी की जाती है। 1.5 साल से पहले मुझ पर इल्जाम लगाया कि 70 अरब रुपए कमीशन खाए हैं। आज तक ये इस पर JIT ना बना सके। एहसन इकबाल ने कहा कि शहजाद अकबर के इल्जामात झूठ का पलंदा है। ओछे हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। ना अहल हुक्मरानों से जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत है। इमरान खान बताएं, मुल्क की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान का पूरा टोला नाअहल, नालायक और करप्ट तरीन है। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान, जिसमें लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। मालाकंड में PDM के जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तान की मईशत आज अफगानिस्तान से भी पीछे है। नालायक हुक्मरानों की वजह से मईशत तबाह हो चुकी। कठपुतली और सिलेक्टेड राज का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। पूरा पाकिस्तान को अपना फैसला सुना दिया है। पूरा पाकिस्तान के लिए मालाकंड के अवाम ने अपना रेफरेंडम का फैसला सुना दिया है। मालाकंड का हर शहरी का एक ही मुतालबा है, एक ही मुतालबा है कि गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। मालाकंड के अवाम इस नालायक, नाअहल, नाजायज वज़ीर आज़म को, नाजायज हुक्मरानों को आज से नहीं 60 साल से भुगत रहे हैं। 60 साल से आप इनको भुगत रहे हो। आप इनको जानते हो, आप इनको पहचानते हो। मालाकंड के अवाम को पता है कि ये तब्दीली वाले आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी और तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने का सफर पहली बार सही सिमत में जारी है। पाकिस्तान में 60 साल बाद 2 डैम बन रहे हैं। IP से नए मुआहदे हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। FBR की कोशिशों से दरामद ड्यूटी में भी इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गंदुम आटे के स्टॉक और कीमतों, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने वजीर आला को गंदुम और आटे के स्टॉक और निर्खों अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने गंदुम आटे के स्टॉक और निर्खों पर इत्मीनान का भी इजहार किया। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। अवाम को रिलीफ देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और फर्ज भी है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। ओपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम बाशऊर हैं और नाहिल करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ओपोजिशन का मनफी किरदार अफसोसनाक है। कातिल वायरस की ही बात करें। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,777 हो गई। मजीद 2,877 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,06,701 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,61,977 अफराद सेहतयाब। 34,000 ज़ेरे इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,408 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में 1,46,016, सिंध में 2,27,885, खैबर पख्तूनख्वा में 61,648, बलूचिस्तान में 18,429, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,340, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,501 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 71,62,626 अफराद के टेस्ट भी किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,088 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,61,977 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,340 मरीज की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ। 2 करोड़ से जायद लोगों ने कोरोना में रोजगार के खत्म होने की शिकायत की। कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी मुतासिर किया। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत ने तामीराती शोबे को जल्द बहाल किया। कोरोना में हर शख्स ने सख्ती से गुजारा किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ। सनतों से 72% लोग बेरोजगार हुए और ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक 67% अफराद की मुलाजमत खत्म हुई। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले अवाम की फलाह के लिए किए। कोरोना में हर शख्स ने सख्त से गुजारा किया। उन्होंने कहा कि NCOC के फैसले अवाम के लिए होते हैं। 5.5 करोड़ लोग मुआवजे ओज काम करते हैं। कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ और 2 करोड़ से जायद लोगों ने कोरोना में रोजगार के खत्म होने की शिकायत की। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर। ब्राजील में 2,03,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,34,000, रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,295 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में कोरोना के नई किस्म बेकाबू हो गई। 24 घंटे में 40,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई केसेस की तादाद 31,18,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2,14,000 से जायद अफराद वायरस से मुतासिर हुए और मजमूई केसेस की तादाद 2 करोड़ 31 लाख से बढ़ गई है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,88,000 अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में जमानत। केस अदालत ने आसिफ जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जमानत केस अदालत ने आसिफ जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू हुई। LOC पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंतहाई अहम मुलाकात की। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया। सानिया मच के जुम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का अज़्म किया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर भी गुफ्तगू हुई। LOC पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत इस कदर गिर चुकी है कि वो खवातीन के जरिए मुखालिफिन पर वार कर रही है। मेरे ऊपर तशद्दुद भी मुखालिफिन मुलव्वस थे। जिस दिन पीडीएम मार्च करेगी उस दिन किसी की फेयरवेल का दिन होगा। जिसका फेयरवेल होगा वो जानता है चाय पिलानी है या खाना खिलाना है। आज इंसाफ पर मबनी इंसाफ के हामी हैं। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत इस कदर गिर चुकी है कि वो खवातीन के जरिए मुखालिफिन पर वार करवा रही है। मेरे ऊपर तशद्दुद में भी मुखालिफिन मुलव्वस थे। जिस दिन पीडीएम मार्च करेगी उस दिन किसी की फेयरवेल का दिन होगा। जिसका फेयरवेल होगा वो जानता है चाय पिलानी है या खाना खिलाना है। इंसाफ पर मबनी इंसाफ के हामी हैं। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान हर सफारती महाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। अपने एक बयान में वजीर खारजा ने कहा, दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते के अमन को तहबाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान के हवाले से कमेटी में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे अफगानिस्तान के मामलात से अलग थलग रखा गया है और उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने भारत की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत सबके सामने रखे हैं। दुनिया सुनती सबकी है लेकिन हकायक को जानती है और समझती है। हमारे अक़वाम और मुत्तहदा की सतह पर सलामती कौंसिल की सतह पर अपने दोस्तों के साथ राबते भी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों की तारीख रकम कर रही है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि अक़वाम आलम ने अहले कश्मीर के हक खुद इरादियत का वादा कर रखा है। इंटर पार्लिमानी यूनियन अहले कश्मीर की आवाज में अपनी आवाज मिलाए। भारत में भी अक़लियतों पर अरसा हयात तंग है। दहशतगर्दी के फरोग की भारतीय काविशें बेनकाब हो चुकी हैं। आपको बताएं कि बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन के इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। सरबराह गुड्डू पावर प्लांट ने ट्रिपिंग की रिपोर्ट जमा करवा दी। गफलत बरतने वाले मजीद 2 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्रेड 19 के अफसर मुअत्तल, ग्रेड 17 के अफसर को चार्जशीट कर दिया गया। दोनों अफसरान की ड्यूटी सोंच यार्ड पर थी। ब्रेकडाउन के वक्त दोनों अफसरान ड्यूटी छोड़कर घर चले गए थे। गुड्डू पावर प्लांट के 7 मुलाजमीन के खिलाफ पहले ही एक्शन ले लिया गया है। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं हुकूमत हर शोबे में कारकर्दगी सिफर है। ब्रेकडाउन के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेकडाउन की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। नाअहली की वजह से इदारों की साख पर सवाल आ रहा है। विफाक को बताना चाहते हैं सिंध में बहुत अच्छे काम हैं। आपको बता रहे हैं वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं हुकूमत हर शोबे में कारकर्दगी सिफर है। ब्रेकडाउन के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेकडाउन की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। नाअहली की वजह से इदारों की साख पर सवाल आ रहा है। विफाक को बताना चाहते हैं सिंध में बहुत अच्छे काम हुए हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को डॉक्टरों के मशवरे से निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनको दिल में तकलीफ की शिकायत थी। अस्पताल में डॉक्टर के जेरे निगरानी उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा रही है। साबिक सदर जरदारी की तबीयत एक बार फिर नासाज हो गई है। उनके बाद डॉक्टर्स के मशवरे से निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनको दिल में तकलीफ की शिकायत थी। अस्पताल में डॉक्टर्स के जेरे निगरानी उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पीडीएम में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टियों के झंडे आवेजा कर दिए गए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी।
PDM में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टियों के झंडे अवेजा कर दिए गए। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने अवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन और ब्रेकडाउन के तहाइफ दिए। सेनेटर सिराजुल हक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में एहतसाब और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। मईशत वेंटिलेटर पर जबकि अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हुकूमत ने अवाम को बदहाल और मायूस कर दिया। गुज़श्ता 2.5 साल में अवामी फलाह का एक बेड़ा मंसूबा, और बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता 2.5 साल में अवामी फलाह का एक बड़ा मंसूबा भी कागजों पर भी सामने नहीं आया। हुकूमत बताए कि इसने बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाया। अवाम जुल्म के निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं। सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रियाजुल रहमान कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम इमरान खान हुकूमत का एहसन इक़दाम है, लेकिन पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को सिर्फ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड की सिंगल बुक राइज करने का फैसला बाइसे ताज्जुब है। मियां रजा का कहना था कि सिंगल बुक बच्चों के जहनी सलाहियतों को कैद करने के मुतरादिफ है, क्योंकि बच्चों की जहनी सतह मुख्तलिफ होती है और फिर बच्चों के वालिदैन और टीचर्स का मयार भी मुख्तलिफ है। इनका कहना था कि एक किताब से बच्चे अपनी सलाहियतें उजागर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि पहले सरकारी स्कूल्स में सिंगल बुक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन के बच्चों को भी पढ़ाया जाए ताकि उन किताबों के मयार को जाना जा सके। बसूरत दिगर बच्चों की तालीम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर PCTB के इस इक़दाम का नोटिस लें। पंजाब हुकूमत का इक़दाम वज़ीर आज़म इमरान खान के तालीमी विजन को नाकाम बनाने की कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबा पंजाब के तमाम प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम करें। मुल्क भर में आटे की कीमत 7.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 390 रुपए तक सस्ता हो गया। इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान में आटे के थैले की कीमत में 390 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में आटे का थैला 120 रुपए सस्ता हो गया। लाड़खाना में आटे का थैला 80 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि बन्नू में आटे के थैले की कीमत में 20 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। अदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान में आटे का थैला 1250 से कम होकर 860 रुपए, कराची में 1320 से कम होकर 1200 रुपए, लाड़खाना में 1200 से कम होकर 1120 रुपए, जबकि बन्नू में 1220 रुपए से कम होकर 1200 रुपए हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वक्त पिशावर के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। पिशावर में आटे का थैला 1300 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में आटे का थैला 1280 रुपए में फरोख्त होने की इत्तलात है। इदारा शुमारियात का कहना है कि कोयटा में आटे का थैला 1270 रुपए, जबकि खुजदार में इसकी कीमत 1230 रुपए तक है। इस्लामाबाद 870, सियालकोट 855, लाहौर और रावलपिंडी में 860 रुपए, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला और बहावलपुर में भी आटे के थैले की कीमत 860 रुपए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।